गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा उसी के बारे में हम आज स्टडी करने चल रहे हैं। तो आप नोटबुक लेके तैयार हो जाइए और कुछ शुरुआत करिए। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब हम यहां एक चीज जानेंगे, व्हाट इज चार्ज या आवेश क्या होता है। यदि हम किसी कंघे को, प्लास्टिक के कंघे को किसी अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं और रब करने के बाद उसे किसी कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो कागज का टुकड़ा कंघा कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगता है और कागज के टुकड़े कंघे में चिपक जाते हैं। तो रब करने के बाद इसमें कागज ने ये रब करने के बाद कंधे में चार्ज उत्पन्न हो गया, जिसके कारण कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए। तो चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन भी कहते हैं और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से होता है। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में प्लस हो जाता है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव हो जाता है जिसे हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। ये चार्जेस दो के बीच में दो प्रकार का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इक्वल चार्जेस या लाइन चार्जेस रिपेल ईच अदर। समान आवेशों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं, और जो विपरीत चार्ज होते हैं वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी वैल्यू अभी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन की, और प्रोटॉन की +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अब हम तो एक चीज और यहां जानना चाहेंगे कि कूलम क्या होता है। 1 कूलम, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ 1 कूलम? दो आवेशों के बीच हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मेक्स ए 1 कूलम चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 कूलम चार्ज? तो C = 1 कूलम, N ज्ञात करने हैं, इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻19, तो Q = NE। तो Q = 1 कूलम, N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, N = 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, N = 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मेक 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज। Now we discuss the Coulomb law.
कूलाम ला। दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन का होता है। F is proportional to Q1 Q2। F is proportional to 1/r²। So F is proportional to Q1 Q2/r²। F is equal to 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। So by this formula we define the Coulomb law. The force of attraction या force of repulsion between two charges Q1 and Q2. Force of attraction is proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. This is called Coulomb law. Now we find the what happened, what charges in what produce, चार्ज कैसे उत्पन्न होते हैं। चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स is present in metal, liquid and gases also. For metals there are define the electricity are two types. But now one static electricity. In static electricity the charges at the rest. Static electricity charges at the rest. And number 2, current electricity. Charges at the flow. जब चार्ज स्थिर अवस्था में रहता है तो उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब चार्जेस फ्लो पोजीशन में होते हैं तो उस समय करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। We teach you electricity. Electricity are two types: static electricity and current electricity. Static electricity when charged at the rest, and current electricity when charges at the flow. Now we discuss the insulator and conductor. In conductor, the presence of free electron in a substance is called make it conductor. Presence of free electrons make a substance is conductor. If there is no presence of free electron, this is called insulator. Metal is a good conductor because we know that
metal has in electrical orbits there are positive charge and there are negative charges. The distance between the positive charges and negative charges is more in the metal, then it has low force of attraction. Then it is called free electron. In the conductor, the distance between the proton and electron, positive charges and negative charges is very near. Then it has more force of attraction that it cannot be loose. So free electron presence in the conductor and free electron does not present in the insulator. Now we discuss the electric potential. विद्युत विभव किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है. The work done to carry the 1 coulomb charge from infinity to that fixed point is called electric potential. Electric potential is equal to work done upon quantity of charges moved. विद्युत विभव इक्वल टू किया गया कार्य बटे आवेशों की संख्या, गतिमान आवेशों की संख्या. V इक्वल टू W अपॉन Q. यूनिट ऑफ V is joule per coulomb. This is also called volt. Electric potential measured by the voltmeter. Electric potential is measured by the voltmeter. For example, how much work done is done in moving a charge of 2 coulomb. For example, how much work is done in moving the charge 2 coulomb having potential difference of 12 volt. So Q is equal to 2 coulomb, V is equal to 12 volt. Then we know that V is equal to W upon Q. So W is equal to V into Q. This is 12 multiplied by 2 is 24 joule. Now by this process we find the relationship between Q, V and W. And for now we discuss the exercise by this. ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दी गई है, इसे आप हल करने का प्रयास करें. जो भी इस पे नहीं आता क्वेश्चंस या जहां भी आपको परेशानी महसूस होती है आप फोन से तुरंत मुझसे बात कर सकते हो. थैंक्स. आज के लिए थैंक यू.